लेकिन कोई कुचलने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, उसको नष्टा नबूद कर देंगे हम। सुक्खू जी से भी कहना चाहता हूं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। इनके काम तभी होंगे जब आप थोड़ा हाथ में ताकत से डंडा पकड़ेंगे, डंडा पकड़ेंगे तब काम होगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। साजिश रचने वाले अफसर निपटे जाएंगे, रात के अंधेरे में निपट देंगे इनको, कि अफसरशाही भी संभल जाए। जो लोग कांग्रेस की सरकार होते हुए बीजेपी के लोगों के घरों की हाजिरियां मार रहे हैं, हमने अपने वर्करों के काम कर रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री एक संतुष्ट आदमी है जीवन का। मुकेश अग्निहोत्री किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। जिनको कुर्सियां देनी है, जो देना है दे दो, अब खुल के जिनको देना है दो। समय आ गया है, इतने नेता ऊपर बैठे हैं, इतने नीचे बैठे हैं। मुकेश अग्निहोत्री का दर्द जो उनके भाषण में दिखा और जो कुछ भड़ास उन्होंने निकालनी थी, या मुख्यमंत्री से शिकायतें थी, या फिर सूत्र वो सही बताते थे कि मुकेश अग्निहोत्री और सरकार के बीच या मुख्यमंत्री के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उनके पहले भी कई भाषणों में ये देखने को हमें मिल चुका है। आज इतना बड़ा कार्यक्रम, 3 साल का जो कार्यकाल है उसको लेकर, ये कार्यक्रम 2027 के चुनाव को लेकर देखा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर मुकेश अग्निहोत्री ने जो कुछ बातें कही, उन्हें जब आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, ये सामान्य भाषण नहीं है। घुमा फिरा कर मुकेश अग्निहोत्री मुख्यमंत्री से जो उनकी नाराजगी, चाहे वो चेयरमैन, बोर्डों के अध्यक्ष, इस तरीके से अपने हिसाब से जैसे आरोप लगते हैं कि मित्रों को कुर्सी देना, उस पर भी उन्होंने बात कही। संगठन में पकड़ नहीं है, ये बातें भी खुलकर सामने आने लगी थी मुख्यमंत्री की सरकार में अफसरों के साथ। वो भी मुकेश अग्निहोत्री कहते नजर आए कि आपको डंडा पकड़ना पड़ेगा, बहुत मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। जबकि मुख्यमंत्री के हाव भाव अगर आपने मंच पर पढ़े होंगे, सामान्य हाव भाव मुख्यमंत्री के नहीं थे। मैं वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से, यहाँ तक कि डीसी के साथ जब उनकी बातचीत होती है वहां पर भी आप मुख्यमंत्री की आंखों को देखिए, और उसके बाद वो बिल्कुल इधर से उधर, कभी फ्रेम से बाहर चले जाते थे, और उप मुख्यमंत्री उतने ही संतुष्ट वहां पर, उतने ही, जैसा उन्होंने कहा, उतने ही रिलैक्स वहां पर बैठे थे। मुख्यमंत्री कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। एक सामान्य स्थिति नहीं थी। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप में लोगों में से किसी ने हाव भाव पढ़े होंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने जो कुछ कहा वो वाकई में बहुत अहम है सुनना, क्योंकि सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बात को भी मुकेश अग्निहोत्री कहीं ना कहीं अपने भाषण से साबित कर रहे हैं। हालांकि अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री उनके बातों के जवाब क्या भाषण में ही दे देंगे या फिर नहीं देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का भाषण मैंने अब तक सुना नहीं। मुकेश अग्निहोत्री के भाषण के ये अंश देखिए जिस पर राजनीतिक चर्चा तेज होना लाजमी है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि अफसरशाही भी संभल जाए, और मैं आज फिर कहता हूं, इस मंच से कहता हूं, साजिश रचने वाले अफसर निपटे जाएंगे, रात के अंधेरे में निपट देंगे इनको। जो लोग कांग्रेस की सरकार होते हुए बीजेपी के लोगों के घरों की हाजिरियां मार रहे हैं, जो हमारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, जो अफसर उसमें शामिल हैं, जो अधिकारी उसमें शामिल हैं, उनसे जो है निपटने में कोई कसर नहीं रखेगी हिमाचल प्रदेश की सरकार। और मैं सुक्खू जी से भी कहना चाहता हूं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर निपटना है, अगर ऐसे लोगों को निपटना है तो दोनों हाथों से निपट दो, और निपटने का टाइम आ गया है। हमने अपने वर्करों के काम करने हैं। हमारा वर्कर जो यहाँ पे लाखों के हिसाब से यहाँ पे आया है, लाखों के हिसाब से ये वर्कर आए और सवेरे से चल के आए हैं। इनके काम तभी होंगे जब आप थोड़ा हाथ में ताकत से डंडा पकड़ेंगे, डंडा पकड़ेंगे तब काम होगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मुकेश अग्निहोत्री एक संतुष्ट आदमी है जीवन का। मुकेश अग्निहोत्री किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता।
लेकिन कोई कुचलने की कोशिश करेगा, रोंदने की कोशिश करेगा, उसको नस्ता नबूद कर देंगे हम। मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, रजनी पाटिल जी भी बैठे हैं, 2 साल रह गए। जिनको कुर्सियां देनी है, जो देना है दे दो, अब खुल के जिनको देना है दो। समय आ गया है। इतने नेता ऊपर बैठे हैं, इतने नीचे बैठे हैं। जिसका जो हक बनता है उसको दो, ताकि अगली तैयारी करें हम। सेना मेडल भारतीय सेना के उन वीर जवानों को दिया जाता है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में असाधारण साहस और बहादुरी का परिचय दिया है। ये सम्मान सैनिकों की वीरता, समर्पण और राष्ट्रीय सेवा का प्रतीक माना जाता है। सेना मेडल भारतीय सेना के उन वीर जवानों को दिया जाता है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में असाधारण साहस और बहादुरी का परिचय दिया है। ये सम्मान सैनिकों की वीरता, समर्पण और राष्ट्रीय सेवा का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह से आज हमारे बीच में भावना देवी जी भी उपस्थित है। अब हम सम्मानित करने जा रहे हैं कबड्डी में इंडिया वर्सेस इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले में स्वर्ण पदक जीत कर देश का गौरव बढ़ाने वाली सुश्री भावना देवी जी को भी सम्मानित किया गया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा। श्री नेकराम जी कसोल निवासी को प्राकृतिक खेती के मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में पद्मश्री से नवाजा गया है। कर्नल प्रताप सिंह जी बिहार में उपस्थित है। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। श्री नेकराम जी पद्मश्री से नवाजित हैं। इन उल्लासमय पलों में आपको सम्मानित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी इस समय यहाँ मंच में उपस्थित है। रवि सिंह चंदेल जी भी यहाँ सेना पुरस्कार विजेता हमारे बीच में है।